हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका फिनिशियल्स कंप्यूटर साइंस एंड आईटी चैनल पे। एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल को करने के बाद और उन वीडियोस को आपका बहुत सारा प्यार मिलने के बाद आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम पावर पॉइंट से रिलेटेड कंटेंट जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता है एमएस ऑफिस जो होता है उसकी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे एमएस वर्ड होता है जिसको डॉक्यूमेंट्स के लिए काम किया जाता है, एमएस एक्सेल होता है जिसके ऊपर डेटाबेस पे काम करते हैं। उन्हीं का तीसरा एप्लीकेशन, एमएस ऑफिस का तीसरा एप्लीकेशन होता है पावर पॉइंट, जिसके ऊपर हम किस पे काम करते हैं, स्लाइड्स पे काम करते हैं। अभी जो मैं आपको ये स्लाइड्स के थ्रू पढ़ा रहा हूँ ये भी क्या है, एमएस पावर पॉइंट की ही स्लाइड्स हैं। तो एमएस पावर पॉइंट में सबसे पहला टर्म या सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है वो आती है हमारी फाइल टैब। फाइल टैब को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, फाइल टैब को दूसरे बैक स्टेज व्यू के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि फाइल टैब के ऊपर जितनी भी हमारे पास कमांड्स होती हैं वो सारी की सारी बैक स्टेज में होती है, यानी कि पीछे की तरफ होती है, वो फ्रंट विंडो पे हमें दिखती नहीं है। और जो फाइल टैब की जितनी भी कमांड्स होती हैं वो बेसिकली करती क्या हैं, हमें अलाउ करती हैं, हमें परमिशन देती हैं क्या करने के लिए, मैनेज करने के लिए। मैनेज करने का मतलब क्या होता है, मान लो एक कमरे में हमारे पास इधर उधर सामान बिखरा पड़ा है लेकिन हमें उसे एक प्रॉपर तरीके से सेट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे सामान को मैनेज करना पड़ेगा एक प्रॉपर वे में। तो ये हमें परमिशन देता है, अलाउ करता है मैनेज करने के लिए हमारी सारी फाइल्स को, और जो भी हमारी पावर पॉइंट की सेटिंग्स हैं उनको मैनेज करने में हमारी ये हेल्प करता है, अलाउ करता है। कौन? फाइल टैब। फाइल टैब की हेल्प से हम सेव कर सकते हैं हमारी प्रेजेंटेशंस को, ओपन कर सकते हैं हमारे जिन पावर पॉइंट्स पे, जिन पावर पॉइंट्स की प्रेजेंटेशंस पे हमने अभी अभी काम किया हो, थोड़ी देर पहले काम किया हो या कभी भी काम किया हो, एग्जिस्टिंग जो मतलब होती हैं, जो पहले से हमारी सेव होती हैं, उनके ऊपर हम काम कर सकते हैं, नई प्रेजेंटेशंस को बना सकते हैं और बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दिखा देता हूं कि पावर पॉइंट जो स्लाइड होती है, देखो फाइल टैब यहाँ पे होती है, बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में होती है आपके पास। जैसे ही इस फाइल पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होता है। इस वीडियो की खास बात यही है कि जो भी टर्म या जो भी चीज़ हम थ्योरी में डिस्कस कर रहे हैं उसी को मैं आपको प्रेजेंटेशन में या पावर पॉइंट के इस विंडो में साथ साथ करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कहाँ पे कैसे कैसे चीज़ें होती हैं पावर पॉइंट में। तो देखिए, सबसे पहली फाइल टैब के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है सेव का। सेव कर सकते हैं हम जो भी काम कर रहे हैं उसको साथ साथ सेव करने के लिए हम उस सेव कमांड का यूज करते हैं। वहीं पे दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास सेव एज का होता है, हम काफ़ी बार इस बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि सेव एज और सेव में क्या डिफरेंस होता है। फिर भी अगर कोई नया स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो उसकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मान लीजिए जैसे ही हम यहाँ पे कोई काम कर रहे हैं, पहली बार कोई काम कर रहे हैं, कोई नई प्रेजेंटेशन हम तैयार कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें जो काम करना होता है वो सेव एज पे क्लिक करना होता है। जैसे ही हम सेव एज पे क्लिक करते हैं हमारे पास कुछ ऐसी विंडो ओपन होती है जिसके अंदर हम उसका नाम सेट कर सकते हैं, टाइप उसकी सेट कर सकते हैं कि किस तरह की डॉक्यूमेंट में हम उसको सेव करना चाहते हैं, और साथ ही साथ उसकी लोकेशन हम यहाँ से बता सकते हैं कि कहाँ पे हम उसको हमारे सिस्टम के अंदर सेव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें सेव एज का यूज करना होता है। उसके बाद फिर जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं उसके बाद हमारे पास यहाँ ऊपर सेव का बटन होता है, या फिर कंट्रोल+S की हेल्प से हम उसको सेव करते हैं। ये डिफरेंस होता है सेव और सेव एज में। HSSC ग्राम सचिव में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सेव एज का काम क्या होता है, या फिर लैंग्वेज कुछ ऐसी पूछी गई थी कि जब भी हम MS ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो सबसे पहले फाइल्स को सेव करने के लिए हमें कौन से बटन का यूज करना होता है, तो सेव का नहीं, सेव एज का यूज करना होता है। इसके बाद फाइल टैब में हमारे पास ओपन का ऑप्शन होता है। जैसे ही हम ओपन पे क्लिक करते हैं तो एग्जिस्टिंग फाइल्स या फिर हम हमारे सिस्टम में अगर कोई दूसरी MS पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन तैयार है तो उसको ओपन कर सकते हैं हम ओपन की हेल्प से। ओपन के बाद होता है क्लोज का ऑप्शन, हम इसको क्लोज करना चाहते हैं तो हम क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद इन्फो का ऑप्शन होता है, जिस भी प्रेजेंटेशन पे हम अभी काम कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन के लिए हम इन्फो पे क्लिक करते हैं तो आपको राइट साइड में कुछ ऐसा यहाँ पे इंफॉर्मेशन उसकी दिख जाती है। जैसे हम रिसेंट पे क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे रिसेंटली अभी अभी जैसे जिन फाइल्स पे मैंने काम किया होगा वो सारी की सारी फाइल जो है मुझे यहाँ पे शो होती हैं। तो क्वेश्चन अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि MS पावर पॉइंट या MS ऑफिस में एग्जिस्टिंग या रिसेंटली फाइल्स पे काम करते हुए अगर हमें दोबारा से उन फाइल्स को देखना है तो हम कहाँ पे क्लिक करते हैं, कौन सी टैब पे जाते हैं, तो फाइल टैब पे जाते हैं और रिसेंट पे जाते हैं।
न्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास नई प्रेजेंटेशन बनाने का ऑप्शन आता है। प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो हम हमारी जो भी प्रेजेंटेशन हमने बनाई है उसको प्रिंट कर सकते हैं। सेव एंड सेंड पे क्लिक करेंगे अगर हम, तो हम यहाँ से सेव करेंगे और हमें ईमेल के थ्रू उसको भेजना है, हमें इंटरनेट के थ्रू उसको भेजना है, हमें शेयर पॉइंट के थ्रू भेजना है, या हमें फाइल की टाइप को भी चेंज अगर करना है। मान लो हमने फाइल जो बनाई है वो XPS में बनाई है, लेकिन हम उसको PDF में कन्वर्ट करके भेजना चाहते हैं, तो यहाँ से हम उसको भेज सकते हैं अटैचमेंट के थ्रू, ईमेल के थ्रू। यहाँ से भेजने के सारे ऑप्शन कहाँ से आते हैं? सेव एंड सेंड पे। नेक्स्ट हमारे पास हेल्प का ऑप्शन होता है। अगर MS ऑफिस से अगर कोई हमें हेल्प चाहिए होती है तो हम हेल्प पे क्लिक करके हेल्प ले सकते हैं। ये सारा काम होता है फाइल टैब का, जिसको अभी अभी मैंने बताया। और क्या बोला जाता है दोस्तों? बैक स्टेज व्यू भी बोला जाता है। तो आशा करता हूं फाइल टैब के बारे में आपके सारे फंडे आज क्लियर हो गए होंगे। अगला है हमारा रिबन। देखो, रिबन MS वर्ड में भी होता है, रिबन MS एक्सेल में भी होता है और रिबन MS पावर पॉइंट में भी होता है। MS ऑफिस की चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, सभी के अंदर MS ऑफिस के अंदर सभी के अंदर रिबन टर्म जो होती है वो सबके अंदर आती है और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रिबन के अंदर बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। द रिबन कंटेन्स 3 कंपोनेंट्स। एक होती हैं उसकी टैब्स। टैब्स के अंदर होते हैं ग्रुप्स, और ग्रुप्स के अंदर क्या होती हैं? हमारी कमांड्स होती हैं। टैब तो हमारी कौन सी हो गई? देखो, होम टैब है। अच्छा, ये पूरा का पूरा क्या है? ये आपका रिबन का एरिया होता है। यहाँ पे होम टैब होती है, इंसर्ट होती है, डिजाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशंस, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू। ये सारी की सारी क्या है? आपकी टैब्स हैं। और किसी भी टैब के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं, मान लो मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूं, तो ये जो नीचे मेरे पास ओपन हुए, ये क्या ओपन हो गए? हमारे ये ग्रुप ओपन हो गए। और ग्रुप्स के अंदर ये जो जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, ये सारी क्या होती हैं? वो कमांड्स होती हैं। तो टैब क्या करती हैं? हमारी टैब के अंदर जैसे अभी मैंने बताया ग्रुप ऑफ कमांड्स। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इन 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कंटेन करता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड्स? एक जैसी जुड़ी हुई कमांड्स को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो किसमें होती है? टैब्स ऑप्शन हो जाएगा आपका। टैब के अंदर ग्रुप ऑफ कमांड्स, कमांड्स का एक ग्रुप होता है टैब्स के अंदर। फिर ग्रुप क्या होते हैं? ग्रुप हमें बताते हैं बहुत सारी कमांड्स के बारे में। तो क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए कि बहुत सारी कमांड्स के संग्रहण को क्या कहते हैं MS पावर पॉइंट के अंदर, तो क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्रुप बोलते हैं। और फिर आती हैं हमारी कमांड्स जिनके ऊपर हम काम करना स्टार्ट करते हैं। तो एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, मान लो, तो हमारे पास टेबल्स ग्रुप में टेबल्स की कमांड है। इमेजेस वाले ग्रुप में पिक्चर ऐड करनी है, अगर हमें हमारे प्रेजेंटेशन में कोई क्लिप आर्ट ऐड करना है, कोई स्क्रीनशॉट ऐड करना है, तो हम इमेजेस पे जाते हैं। इमेजेस क्या हो गया? यहाँ पे ग्रुप हो गया किन कमांड्स का? इन सारी कमांड्स का। जैसे क्लिप बोर्ड के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लिप बोर्ड जो ग्रुप है वो किस कमांड्स का ग्रुप है? तो पेस्ट, कॉपी और कट, इन कमांड्स का ग्रुप कौन सा हो जाएगा? क्लिप बोर्ड हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे ही बाकी स्लाइड्स ग्रुप के अंदर ये कमांड्स हैं, फॉन्ट ग्रुप के अंदर ये कमांड्स हैं, पैराग्राफ ग्रुप के अंदर ये कमांड्स हैं, ड्राइंग ग्रुप के अंदर ये कमांड्स हैं। तो इसका मतलब होता है रिबन क्या होता है? सारा का सारा जो भी मतलब मेनली हमें जो काम करना होता है ना, वो रिबन के अंदर ही हमारा सारा का सारा काम होता है। हमारी सारी टैब्स रिबन के अंदर होती हैं। फिर चाहे वो होम हो, इंसर्ट हो, पेज लेआउट हो, उसके अंदर हमारे ग्रुप्स होते हैं और ग्रुप्स के अंदर हमारी क्या होती हैं? कमांड्स होती हैं दोस्तों। नेक्स्ट होता है हमारा टाइटल बार। टाइटल बार में क्या क्या होता है हमारे पास? टाइटल बार में एक तो हमारी जो प्रेजेंटेशन जिस पे हम काम कर रहे होते हैं उसका नाम, नेम ऑफ द प्रोग्राम, विच इन दिस केस इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। जिस काम पे हम काम कर रहे हैं उसका नाम वहां पे होता है। अभी मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए यहाँ पे ऊपर, बिल्कुल ऊपर देखिए, यहाँ पे प्रेजेंटेशन 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब मैं तीसरी प्रेजेंटेशन पे काम करूंगा अभी, और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इसका मैंने नाम दिया हुआ है। तो टाइटल बार होता है बिल्कुल बीच में हमारी विंडो के, पावर पॉइंट के। नेक्स्ट हमारा होता है स्लाइड एरिया। स्लाइड एरिया कहाँ पे होता है? जहां पे एक्चुअल ओरिजिनल जो हमारी स्लाइड होती है, जिसको हम बनाते हैं और जिसको हम एडिट करते हैं, उस एरिया को बोला जाता है स्लाइड एरिया। तो क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछा जाएगा कि प्रेजेंटेशंस को बनाने के लिए और प्रेजेंटेशंस को एडिट करने के लिए कौन सा एरिया MS पावर पॉइंट में होता है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्लाइड एरिया उसको बोला जाता है, जिस एरिया पे हम
बनाते हैं स्लाइड्स को, साथ ही साथ उसके अंदर छांट-पीट करते हैं, एडिटिंग करते हैं। वहाँ पे हम क्या-क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं, स्लाइड्स को एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं, इमेजेस को ऐड कर सकते हैं, इमेजेस को डिलीट कर सकते हैं, शेप्स को ऐड कर सकते हैं, मल्टीमीडिया ऐड कर सकते हैं, बहुत कुछ जो भी हमें करना होता है सारा का सारा हम कहाँ करते हैं, स्लाइड एरिया पे करते हैं। तो अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस तरह से बने कि एमएस पावर पॉइंट के अंदर कंप्लीट वर्क, पूरा का पूरा काम करने के लिए जो एरिया होता है उस एरिया को क्या बोला जाता है, तो स्लाइड एरिया उस एरिया को बोला जाता है। ये वो एरिया होता है जिसको स्लाइड एरिया बोला जाता है। यहाँ पे हमारे पास टाइटल के लिए एक जगह होती है, उसके बाद यहाँ पे अगर सबटाइटल या फिर कोई टेक्स्ट आपको लिखना है तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे जगह होती है दोस्तों। अगर हम इस स्लाइड पे राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होते हैं। अगर कोई सेक्शन इसके अंदर हमें ऐड करना है या फिर इसकी लेआउट हमें बदलनी है, लेआउट का मतलब होता है दोस्तों जो भी चीज़ है उसको किसी और तरह से अगर हमें देखना हो। तो अभी देखो इसकी लेआउट क्या है, एक हमारे पास जगह है टाइटल ऐड करने की, एक जगह हमारे पास है सब टाइटल ऐड करने की। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ ऐसी स्लाइड हमारी बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं ऊपर टाइटल दे दूँ और नीचे मैं एक इमेज ऐड कर दूँ। तो उसके लिए मैं कौन सी लेआउट के ऊपर जाऊँगा, उसके लिए मैं जाऊँगा टाइटल एंड कंटेंट। तो मेरी देखो जो शक्ल है थोड़ी सी वो बदल जाएगी, स्लाइड की टाइटल आ जाएगा और नीचे आ जाएगा टेक्स्ट ऐड करने का ऑप्शन भी आ जाएगा मेरे पास। यहाँ पे मैं टेबल भी इंसर्ट कर सकता हूँ, चार्ट इंसर्ट कर सकता हूँ, स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कर सकता हूँ, कोई मल्टीमीडिया वीडियो क्लिप ऐड करनी है वो भी कर सकता हूँ और पिक्चर भी इंसर्ट कर सकता हूँ। तो एक स्लाइड एरिया के अंदर जिस स्लाइड पे हम काम कर रहे हैं उस स्लाइड की पहचान को अगर हमें चेंज करना है तो उसको बोला जाता है लेआउट ऑप्शन। लेआउट पे जाके हम हमारी स्लाइड के बारे में चीज़ें चेंज कर सकते हैं, हमें किस तरीके से वो देखनी है। ठीक है दोस्तों, फिर हमारे पास होते हैं जूम ऑप्शंस। जूम ऑप्शन में आपको दो बातें याद रखनी है कि पावर पॉइंट की जो मैक्सिमम जूम होती है वो 400% तक जा सकती है। अब देखते हैं यहाँ पे देखो बिल्कुल राइट नीचे, अब यहाँ पे देखो जहाँ पे कर्सर है बिल्कुल राइट साइड में नीचे जूम का ऑप्शन हमारे पास होता है, जूम इन का या जूम आउट का। तो कम से कम अगर जूम परसेंटेज पूछी जाए तो कितनी होती है, 10% होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर पूछी जाए तो कितनी होती है, 400% होती है। लेकिन अगर ये पूछें कि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम कोई MS पावर पॉइंट ओपन करते हैं, विंडो ओपन करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी परसेंटेज, जूम की परसेंटेज कितनी होती है, तो 100% होती है, यानी कि बिल्कुल बीच में होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो 100% इज द इंडिकेटेड बाय द मार्क इन द मिडल, बीच में जो होती है वो 100% होती है। और जूम ऑप्शंस कहाँ पे होते हैं, बिल्कुल राइट बॉटम के अंदर होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट आता है हमारा स्लाइड व्यूज। पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड व्यूज में हमारे पास तीन तरह के ऑप्शंस आते हैं, एक नॉर्मल व्यू होता है, एक स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है, एक रीडिंग व्यू होता है। नॉर्मल लेआउट व्यू में क्या होता है, नॉर्मल लेआउट व्यू का मतलब होता है कि हमें एक सिंपल से साधारण से व्यू में हमारी स्लाइड दिखेगी, जिसमें राइट साइड में तो स्लाइड दिखने लग जाएगी और लिस्ट ऑफ थंबनेल जो होंगे वो लेफ्ट साइड में दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे मैं आपको अगर करके दिखाऊं तो मान लेते हैं इसकी थोड़ी सी जूम नीचे करते हैं और ये देखिए बिल्कुल जूम वाले ऑप्शन के लेफ्ट में हमारे पास तीनों ऑप्शंस होते हैं, नॉर्मल व्यू ऑप्शन, स्लाइड सॉर्टर व्यू ऑप्शन और रीडिंग व्यू ऑप्शन। ये देखो हमारे यही तीनों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू और रीडिंग व्यू। तो नॉर्मल व्यू में क्या होता है, अगर हम नॉर्मल व्यू पे क्लिक करते हैं तो अभी देखो नॉर्मल व्यू हमारे पास है, ये लेफ्ट में क्या है हमारे पास, थंबनेल है, और यहाँ पे राइट साइड में क्या है हमारे पास, हमारा स्लाइड एरिया है। अगर मैं क्लिक करता हूँ स्लाइड सॉर्टर व्यू पे तो हमारा पूरा का पूरा जगह जो है वो एक खाली सी हो जाती है, और अगर हमारे पास यहाँ से एक से ज़्यादा स्लाइड्स होती, अच्छा नई स्लाइड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, Ctrl+M यूज़ करते हैं। देखो Ctrl+M का यूज़ करके मैंने यहाँ पे 6 नई स्लाइड्स बना ली हैं। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू का मतलब क्या होता है, अगर दोबारा से अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारा देखो पूरा का पूरा स्लाइड जो है वो फिर से वहीं आ गया और लेफ्ट में अब की बार 6 स्लाइड्स हमें दिखने लग गई। लेकिन जैसे ही मैं स्लाइड सॉर्टर व्यू पे क्लिक करता हूं तो देखो छोटे छोटे पार्ट्स में हमारी साइड्स जो है स्क्रीन पे डिवाइड हो गई हैं। वहीं पे अगर मैं रीडिंग व्यू पे क्लिक करता हूं तो हमारा एक पूरा का पूरा जो इंटरफेस है वो पूरी स्क्रीन पे आ जाता है, और एक रीडिंग व्यू जैसे किताब हम पढ़ते हैं पूरा एक पेज होता है वैसे रीडिंग व्यू हमारी ओपन हो जाती है। कब, जब हम इस पे क्लिक करते हैं स्लाइड रीडिंग व्यू पे क्लिक करते हैं। तो ये तीन तरीके के व्यू हमारे पास होते हैं जो हमारी MS पावर पॉइंट में राइट साइड में नीचे की तरफ होते हैं और जूम ऑप्शन के बिल्कुल लेफ्ट में होते हैं। क्लियर है दोस्तों।
तो आज के बाद हमेशा याद रखना कि नॉर्मल व्यू में क्या होता है, हमारा जो काम करने की जगह होती है वो तो राइट साइड में होती है और थंबनेल जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। थंबनेल मतलब उस पूरे का एक छोटा सा, दिखने में छोटी सी इमेज सी बन जाती है, उसको थंबनेल बोला जाता है। स्लाइड सॉर्टर व्यू में मान लो क्या होता है, एक बार में एक पूरी स्लाइड हमारी ओपन रहती है। मान लो हमारे पास 50 स्लाइड्स हैं, तो स्लाइड सॉर्टर व्यू का क्या कर देगा, एक एक हमारा अलग अलग दिखा देगा उन स्लाइड्स को। उसके बाद आता है रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू में क्या हो जाएगा, हमारी जो स्लाइड होगी वो हमें एक प्रॉपर पेज की तरीके से दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। ये सारी की सारी हमारे पास होती हैं स्लाइड व्यू, स्लाइड को देखने के तरीके एमएस पावर पॉइंट में दोस्तों। उसके बाद होता है हमारे पास नोट्स का एक सेक्शन होता है, जिस सेक्शन के अंदर हम हमारी स्लाइड से जुड़े हुए कुछ नोट्स या कुछ पॉइंट्स हम अगर लिखना चाहते हैं एक्स्ट्रा, तो वो हमारे पास वहां पे हम लिख सकते हैं। वो जो नोट्स होते हैं वो डिस्प्ले नहीं होंगे स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंटेशन के दौरान, वो जस्ट क्या होते हैं, क्विक रेफरेंस फॉर द प्रेजेंटर होते हैं। मान लो मैं कोई प्रेजेंटर हूं, मैं अभी आपको ये जो स्लाइड है, नोट सेक्शन की जो स्लाइड है, ये आपको मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। अगर मैंने कोई नोट्स लिखे होंगे तो वो नोट्स यहां पे आपको शो नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या है, एक प्रेजेंटेशन व्यू है। मैं प्रेजेंट कर रहा हूं मेरे किए हुए काम को, और मैं क्या हूं, एक प्रेजेंटर हूं। तो नोट्स क्या है, वो पब्लिक को नहीं दिखेंगे। नोट्स होते हैं प्रेजेंटर के लिए, जो प्रेजेंट करता है, क्विक रेफरेंस के लिए। अगर कोई मान लो कोई रिवीजन करना है या किसी स्लाइड के बारे में जल्दी से देखना है कि स्लाइड में क्या है क्या नहीं है, तो उसके लिए यूज होता है नोट्स सेक्शन, जो हर स्लाइड के बिल्कुल नीचे होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड नोट्स, तो यहाँ पे हम कुछ भी नोट्स ऐड कर सकते हैं दोस्तों। तो नोट सेक्शन होता है इसके लिए। नेक्स्ट हमारे पास होता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में क्विक शब्द जो होता है उसका मतलब होता है जल्दी, फास्टली। फास्टली किसी चीज को एक्सेस करना, फास्टली काफी टर्म्स को जो है वो। तो देखते हैं क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पे होता है। देखो यहाँ पे बिल्कुल लेफ्ट साइड में और बिल्कुल टॉप में, टॉप लेफ्ट में। जैसे रीजनिंग के अंदर क्वेश्चंस आते हैं ना दोस्तों, दिशाओं वाले क्वेश्चंस आते हैं। एक स्टूडेंट था, वो यहाँ से चल के ईस्ट में गया, फिर वेस्ट में गया, बताओ अब कहाँ पे है, तो हम नॉर्थ ईस्ट करते हैं। तो वैसे हमसे पूछा जा सकता है कि क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पे होता है पावर पॉइंट विंडो में, तो लेफ्ट टॉप पे। ये लेफ्ट बॉटम है, ये राइट बॉटम है और ये राइट टॉप है। तो लेफ्ट टॉप में हमारे पास होता है क्विक एक्सेस टूल बार, जहां पे बाय डिफॉल्ट यानी कि पहले से हमारे पास सेव का ऑप्शन होता है, अंडू का ऑप्शन होता है, Ctrl+G, और रीडू का ऑप्शन होता है, जहां पे Ctrl+Y से हम रीडू करते हैं चीज़ों को। अब क्विक एक्सेस टूल बार के ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, और उन ऑप्शंस में से अगर कोई ऑप्शन ऐसा है जिसका हमें बार बार यूज़ करना है और हमें बार बार उस ऑप्शन पे ना जाना पड़े अंदर, तो हम उसको यहीं पे लेके आ सकते हैं सिर्फ उसके ऊपर क्लिक करके। मान लो स्पेलिंग के ऑप्शन मुझे बार बार ज़रूरत पड़ेगी, तो जैसे ही मैं स्पेलिंग पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो ABC और स्पेलिंग का ऑप्शन, जिससे F7 से हम स्पेलिंग्स का ऑप्शन जो है वो ओपन करते हैं, वो हमारे क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर आ चुका है। अगर कोई और ऑप्शन भी मुझे लेके आना है, मान लो ओपन का ऑप्शन भी लेके आना है, तो देखो फिर ओपन का ऑप्शन भी यहाँ पे आ जाएगा। तो जल्दी जल्दी चीज़ों को टाइम बचाने के लिए, करने के लिए जिस टूल बार का यूज़ किया जाता है वो उसको बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। एक ऑप्शन होता है एमएस पावर पॉइंट में हमारे पास स्लाइड टैब का ऑप्शन। ये सेक्शन होता है सिर्फ नॉर्मल व्यू जो होती है हमारी 3 व्यू में से सबसे पहली व्यू जो थी नॉर्मल व्यू, जो अभी आप देख रहे हो ये नॉर्मल व्यू। इस नॉर्मल व्यू में होता है हमारा स्लाइड टैब, जो हमारी स्लाइड्स की सीक्वेंस को दिखाता है कि हमारी स्लाइड किसके बाद कौन सी स्लाइड है, इसके बाद ये स्लाइड है। वहां पे हम क्या क्या कर सकते हैं, स्लाइड्स को ऐड कर सकते हैं, स्लाइड्स को डिलीट कर सकते हैं, या फिर स्लाइड्स का ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं। इसको ऊपर लेके आना है, इसको नीचे लेके आना है। तो हमारे पास देखो ये जो 6 स्लाइड है, इस एरिया को बोला जाता है स्लाइड टैब। यहाँ पे हमारे पास स्लाइड्स होती हैं, हमें डिलीट करनी है तो हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं स्लाइड को। अगर हमें ऐड करनी है तो हम न्यू स्लाइड पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसलिए इसको बोला जाता है स्लाइड की टैब दोस्तों। चलिए अब कुछ फर्क देखते हैं एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में और एमएस पावर पॉइंट में। तीनों की जो ओरिजिनल मेन विंडो होती है वो मैंने यहाँ पे तीनों के रिबन को यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसमें देखते हैं देखो क्विक एक्सेस टूल बार जो होता है वो तीनों में होता है। चाहे हम पावर पॉइंट की बात करें, चाहे हम एक्सेल की बात करें, चाहे हम वर्ड की बात करें, क्विक एक्सेस टूल बार तीनों में होता है। फाइल टैब जो होती है जिसको बैकस्टेज व्यू बोला जाता है, वो भी तीनों में होता है। काम भी तीनों में फाइल का सेम होता है, ऑप्शन भी फाइल में तीनों में सेम होते हैं। तो बैकस्टेज व्यू तीनों में होती है, क्विक एक्सेस टूल बार भी तीनों में होता है, और होम बटन, रिबन के अंदर होम बटन तीनों में होता है।
लेकिन होम के अंदर चीज़ें क्या क्या बदल जाती हैं। होम के अंदर वर्ड में क्लिपबोर्ड होता है जिसके अंदर कॉपी पेस्ट कट के ऑप्शन होते हैं। एक्सेल के अंदर भी क्लिपबोर्ड का ऑप्शन होता है, सेम कॉपी कट और पेस्ट के ऑप्शन होते हैं। MS पावर पॉइंट में भी क्लिपबोर्ड का ऑप्शन होता है जिसमें कट कॉपी पेस्ट होते हैं। तो यहां से हमें पता लग गया कि क्लिपबोर्ड जो होता है वो MS वर्ड हो, MS एक्सेल हो, चाहे MS पावर पॉइंट हो, तीनों के अंदर होता है। लेकिन एक्सेल के अंदर क्लिपबोर्ड के नीचे की जगह में नेम बॉक्स जुड़ जाता है। नेम बॉक्स के बारे में मैंने डिटेल से बताया है एक्सेल की वीडियो में, तो जिसने एक्सेल की वीडियो अब तक नहीं देखी है वो जाके देख सकता है। नेम बॉक्स और ये फॉर्मूला बार अलग चीज होती है। इन दोनों के बारे में अगर किसी को नहीं पता है या नए स्टूडेंट है तो एक्सेल की वीडियोज में मैं डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद इंसर्ट का ऑप्शन MS वर्ड में होता है, इंसर्ट का एक्सेल के अंदर भी होता है और इंसर्ट का MS पावर पॉइंट के अंदर भी होता है। बस थोड़ी बहुत कमांड्स जो है वहां पे वो चेंज हो जाती हैं, ग्रुप जो है वो चेंज हो जाते हैं। वर्ड में पेज लेआउट का ऑप्शन होता है तो वहीं एक्सेल में भी पेज लेआउट का ऑप्शन होता है, लेकिन प्रेजेंटेशन के अंदर पेज लेआउट का ऑप्शन नहीं होता। MS पावर पॉइंट के अंदर पेज लेआउट के ऑप्शन पे अगर जाना है तो हमें डिजाइन पे क्लिक करना पड़ता है। डिजाइन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है वो पेज लेआउट का ऑप्शन ओपन होता है। जैसे डिजाइन के ऊपर मैं यहाँ पे देखूं तो ये देखो पेज सेटअप, पेज लेआउट का ऑप्शन ओपन हो गया जहां पे हम स्लाइड ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप सिलेक्ट कर सकते हैं और पेज सेटअप, पेज की ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई जो भी है वो चेंज कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट के अंदर हमें वो काम डिजाइन टैब पे जाके करना पड़ता है। वर्ड के अंदर रेफरेंसेस का ऑप्शन आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर वहीं पे फिर फॉर्मूलाज का ऑप्शन आ जाता है और पावर पॉइंट के अंदर वहीं पे ट्रांजिशंस का ऑप्शन आ जाता है। जो भी प्रेजेंटेशंस हम बनाते हैं उसमें अगर कुछ अलग तरीके से हमें डिजाइनिंग वगैरह करनी हो तो उसके लिए ट्रांजिशंस का ऑप्शन हमारे पास होता है। वर्ड में फिर हमारे पास आता है मेलिंग्स का ऑप्शन। एक्सेल के अंदर डेटाबेस पे काम होता है तो हमारे पास डेटा का ऑप्शन आ जाता है। वहीं फिर पावर पॉइंट में हमारे पास एनिमेशंस का ऑप्शन आ जाता है। अलग अलग तरीके से हम कैसे कैसे हमारे टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं, कार्टून से लगा सकते हैं, वो सारे काम हम एनिमेशन पे क्लिक करके करते हैं दोस्तों। उसके बाद रिव्यू और व्यू के दोनों के ऑप्शन जो हैं वो वर्ड में भी होते हैं, एक्सेल में भी होते हैं और पावर पॉइंट में भी होते हैं। बस पावर पॉइंट में हम स्लाइड्स पे काम करते हैं तो इसलिए स्लाइड शो का ऑप्शन भी हमारे पास हो जाता है। स्लाइड शो पे क्लिक करके ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमें जो स्लाइड है वो बिगिनिंग स्टार्टिंग से चलानी है। अगर स्टार्टिंग से स्लाइड चलानी होती है तो हमें F5 बटन दबाना होता है। अगर हम जिस स्लाइड पे अभी काम कर रहे हैं उससे हमें प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी है तो हम शिफ्ट के साथ F5 दबाते हैं। हमें अपनी स्लाइड शो को ब्रॉडकास्ट वे में दिखाना है, यानी कि एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स के साथ शेयर करके हमें इंटरनेट पे दिखाना है, या फिर हमें कस्टम स्लाइड शो जैसे पावर पॉइंट के अंदर है 30 मिनट 60 मिनट, मतलब कितने भी टाइम के हिसाब से अगर हमें स्लाइड शो दिखाना है तो हम कस्टम स्लाइड शो पे क्लिक करते हैं। सेटअप स्लाइड शो पे क्लिक करके हम एडवांस में फ्यूचर के लिए हमारा टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं, किस टाइम हमें चलानी है, किस टाइम हमें नहीं चलानी है। उसके बाद हम मॉनिटर्स वाले ऑप्शन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो पावर पॉइंट के अंदर अगर आपको अपनी स्लाइड का रिजोल्यूशन चेंज करना है कि वो कितना होना चाहिए, वो फास्ट है, स्लो है, 800 गुना 600 हो, 1024 गुना 768 हो, कितना होना चाहिए। अच्छा मैं बता दूं आपको, नॉर्मल एवरेज जो सबसे ठीक माना जाता है वो 1024 गुना 768 माना जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों को करने के लिए कौन सी टैब होती है दोस्तों, मॉनिटर्स वाला ग्रुप होता है, या टैब बोल दो, ग्रुप होता है जिसके अंदर ये कमांड होती है। उसके बाद रिव्यू और व्यू के ऑप्शन तीनों के अंदर होते हैं। तो हम वर्ड की थ्योरी के बारे में भी पढ़ चुके हैं, एक्सेल की थ्योरी के बारे में भी पढ़ चुके हैं और पावर पॉइंट की थ्योरी के बारे में भी पढ़ चुके हैं। वर्ड के हमने फंक्शन कीज और शॉर्टकट देख चुके हैं, एक्सेल के फंक्शन कीज और शॉर्टकट देख चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए पावर पॉइंट से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज मैं लेके आऊंगा और बिल्कुल देखने हैं आप लोगों को और अच्छे से उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो इसी वीडियो के साथ हम पावर पॉइंट की थ्योरी का टॉपिक यहाँ पे करते हैं ख़त्म, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बिल्कुल पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। कुछ नया करने की कोशिश की है, थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल दिखाने की मैंने कोशिश की है। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जो भी हरियाणा पुलिस या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे MS ऑफिस से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मुझे नहीं लगता पूरे भारत में कोई भी ऐसा क्वेश्चन पेपर होगा या ऐसा एग्जाम होगा जहां पे MS ऑफिस से क्वेश्चन ना पूछा जाए, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है, सबको आनी चाहिए ये चीज़। और उसी दिशा में काम करते हुए मैंने कोशिश की है आप लोगों को कुछ नया देने की। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव ए गुड डे गाइस।